नमस्कार दोस्तों। अकाउंटेंसी के एनपीओ के इस क्लास में मैं मिलन सर आप सभी का अपने YouTube चैनल मिलन कॉमर्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आगे आप देखिए, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ये सब्सक्रिप्शन के रूल के बारे में, तो उस पर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर, कैलकुलेट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर ended 31 दिसंबर 2018। 31 दिसंबर 2018 को चंदे से आय की गणना कीजिए। 1/1/2018 दिया हुआ है और 31/12/2018 दिया हुआ है। 1/1/2018 जो है ये ओपनिंग डेट है, इसलिए इसको बिगिनिंग लिखा, और 31 मार्च 2018 ईयर इंड करता है तो इंड लिखा वहां पर। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, बिगिनिंग का 90,000, इंड का 60,000, यानी जनवरी में 2018 में 90,000 है और 31 मार्च 2018 को 60,000 है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1 जनवरी को 16,000 है और 31 दिसंबर 2018 को 40,000 है। सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान इसको कितना चंदा प्राप्त हुआ? 22,40,000, 22,40,000। अब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ये इनकम कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। जो क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ा, जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखा, उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन से इनकम कैलकुलेट करने के लिए। तो उसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन से इनकम का कैलकुलेशन। अब देखो इसमें क्या है, तो सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना लिखा हुआ है? 22,40,000। इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। इसमें आपको रूल क्या बताया गया था, इंड का आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, तो इंड का मतलब 31 दिसंबर 2018 का ऐड हो जाएगा। और क्वेश्चन में देखिए वो कितना लिखा हुआ है, 60,000 लिखा हुआ है। तो 22,40,000 में 60,000 ऐड करेंगे तो 23 लाख होगा। इसमें लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे। लेकिन कब का, तो बिगिनिंग का, और बिगिनिंग का डेट क्या है, 1 जनवरी 2018, और इसमें अमाउंट कितना दिया हुआ है, 90,000। 90,000 इसको क्या करना है, माइनस कर लेना है। 23 लाख में 90,000 माइनस कीजिएगा, 22,10,000 आएगा। फिर लेस करना है सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन जो एडवांस में रिसीव हुआ, और कब रिसीव हुआ एडवांस में, तो इंड का जो रिसीव हुआ, ये तो इंड और बिगिनिंग दोनों का दिया हुआ है, तो इंड का जो रिसीव हुआ वो 31 दिसंबर 2018 का है, और उसमें अमाउंट कितना दिया हुआ है, 44,000। तो 44,000 और इससे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 0,006 और फिर 6
21,66,000 और ऐड करना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ उसको इसमें ऐड कर लेना है, लेकिन कब का, तो बिगिनिंग के डेट का, 1 जनवरी 2018 का। और इसमें अमाउंट कितना लिखा हुआ है, 16,000। ठीक है, 000661282 21,82,000 ये आपका क्या हो गया, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। और इसी क्वेश्चन को अगर आपको कहे किसमें करने के लिए, आपको पूछेगा आप एनपीओ के फिनेंशियल स्टेटमेंट में इसको कैसे दिखाइएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट बनाना पड़ेगा इनकम एक्सपेंडिचर का, और क्रेडिट साइड में इसी को मेंशन करना है, इसी रूल के अनुसार मेंशन करना है। सिर्फ डिफरेंस ये होगा जो उसको किस में करना है, फॉर्मेट में करना है, और ये जो क्वेश्चन बना इसको फॉर्मेट में नहीं करना है, इसको विदाउट फॉर्मेट करना है। अब देखिए, सब्सक्रिप्शन के कैलकुलेशन के बाद मैंने बताया था आपको, जो एक फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, तो फंड से भी कभी क्वेश्चन या तो सब्सक्रिप्शन से रहता है, कभी फंड से रहता है, कभी कंज्यूमेबल गुड से रहता है, लेकिन अल्टरनेटली सीबीएसई भी एक क्वेश्चन इससे करता है और बिहार बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है, जो फिक्स है, जो इस टॉपिक से, 3 टॉपिक से कोई एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, फंड को देखेंगे। किसको देखना है, फंड को। क्या है, रिसिप्ट को अगर एनपीओ में रोक कर रख लिया जाए तो वो क्या बनाता है, फंड बनाता है। यानी गैर व्यापारिक संगठन अपने रिसिप्ट को क्या करता है, स्टे करता है, और वो क्या बनाता है, फंड बनाता है। अब ये जो फंड है ये आपका 2 प्रकार का, फंड कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का फंड हो गया। एक स्पेसिफिक फंड होता है जिसको क्या बोलते हैं, विशेष कोष बोलते हैं, और दूसरा जो होता है आपका वो जनरल फंड होता है। जनरल फंड होता है जिसको हिंदी में सामान्य कोष कहते हैं। ठीक है, रिसिप्ट को रोके एनपीओ में क्या बन गया, फंड बन गया। और ये फंड कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, एक स्पेसिफिक फंड है और एक आपका क्या है, जनरल फंड है। क्या लिखेंगे, फंड विथ पर्पस, उद्देश्यपूर्ण कोष। जिस फंड का पर्पस हो उस फंड को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक फंड बोलते हैं। इसके एग्जांपल में आप लीजिए, टूर्नामेंट करवाना है आपको, आपने क्या किया, एक फंड बनाया जिसका नाम क्या रखा, टूर्नामेंट फंड। आपको बच्चे को प्राइज देना है, आपने एक फंड बनाया प्राइज देने के लिए एनपीओ में, वो क्या कहलाएगा, प्राइज फंड। मैच करवाना है, आपने क्या किया, एक फंड बनाया जिसको क्या बोलते हैं, मैच फंड। यानी आप क्या देख रहे हैं, जो टूर्नामेंट करवाने के लिए टूर्नामेंट फंड, यानी पर्पस है इस फंड का, क्या पर्पस है, टूर्नामेंट फंड का, जो टूर्नामेंट करवाना है।
प्राइज फंड का पर्पस क्या है? प्राइज देना है। मैच फंड का पर्पस क्या है? मैच करवाना है। तो ये क्या कहलाता है? आपका स्पेसिफिक फंड कहलाता है, फंड विथ पर्पस कहलाता है। और एक जो है जनरल फंड है, इसको कहते हैं फंड विदाउट पर्पस, फंड विदाउट पर्पस। बिना उद्देश्य के कोष, यानी जिस फंड का पहले से कोई पर्पस फिक्स नहीं किया गया हो, उसको क्या कहते हैं? जनरल फंड कहते हैं। यानी फंड विदाउट पर्पस जो होगा वो आपका क्या होगा? जनरल फंड होगा। स्पेसिफिक फंड में क्या है? फंड विद पर्पस, यानी फंड का पर्पस अगर दिया हुआ रहे पहले से तो वो क्या कहलाता है? स्पेसिफिक फंड कहलाता है। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है? जो टूर्नामेंट फंड में अगर अमाउंट है और आपको प्राइज देना है तो टूर्नामेंट फंड का यूज आप प्राइज फंड में नहीं कर सकते हैं, प्राइज फंड का यूज मैच फंड में नहीं कर सकते हैं। जिस पर्पस से आपने फंड क्रिएट किया उसी पर्पस से आपको उसका क्या करना है? यूज करना है। तो ये इस फंड में क्या है? ये एक रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है जो टूर्नामेंट फंड का प्राइज फंड में और प्राइज फंड का टूर्नामेंट फंड में यूज नहीं होता है। दूसरा क्या है? जनरल फंड में क्या है? जो फंड विदाउट पर्पस है। तो इसमें क्या है? अगर मान लीजिए हमको टूर्नामेंट फंड में मेरे पास अमाउंट है, प्राइज फंड में नहीं है, प्राइज हमको देना है, तो टूर्नामेंट फंड का तो यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जनरल फंड से अमाउंट हम लोग क्या कर सकते हैं? प्राइज फंड में यूज कर सकते हैं। जनरल फंड का यूज किसी भी पर्पस से किया जा सकता है, वह पहले से फिक्स पर्पस हो या बाद में आप मैंने उसको कीजिए, जो एट ए प्रेजेंट आ गया कोई अगर, तो उसमें भी आप उसका जनरल फंड का यूज कर सकते हैं। तो जनरल फंड के यूज में कोई रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक फंड जिस पर्पस से बनेगा उसी पर्पस में उसका क्या करना है? यूज करना है। अब इसमें एक देखना है अकाउंटिंग ऑफ स्पेसिफिक फंड लाइक प्राइज फंड, मैच फंड एटसेट्रा। अकाउंटिंग देखना है आपको स्पेसिफिक फंड का। तो क्या करते हैं? एक बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं। बैलेंस शीट में आपको क्या दिखाना है? स्पेसिफिक फंड को दिखाना है। फंड कोई भी होगा, लायबिलिटी होगा, और फंड को हमेशा कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। अब कुछ इसके लिए रूल है जो आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। इधर तो अमाउंट आ जाएगा, पर्टिकुलर्स है, इधर लायबिलिटी है, इधर क्या हो जाएगा? एसेट्स होगा, पर्टिकुलर नहीं होता है। जब कहीं कोई एरर होता है तो उसको पकड़ने का प्रयास कीजिए। तो ये क्या है? एसेट्स होगा। बैलेंस शीट के उस साइड में क्या हो जाएगा? एसेट्स हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, यहां हम लिखेंगे स्पेसिफिक फंड, स्पेसिफिक फंड। ऐड करेंगे डोनेशन फॉर
फंड, फंड के लिए अगर डोनेशन आपको मिला उस स्पेसिफिक फंड के लिए तो उसको क्या करना है, ऐड करना है। इसी में ऐड करना है इनकम फ्रॉम द फंड। अगर उस फंड से कोई इनकम हुआ तो उस इनकम को भी उसमें क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। और अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट, स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट पर अगर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, ये स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो जो फंड आपने क्रिएट किया, मान लीजिए उसके लिए हमको टाइम है, हमको 2021 में क्या करना है, जो एक मैच करवाना है और फंड हमने क्रिएट किया 2020 में। तो अब हम अपने पास अमाउंट को रखें, इससे अच्छा हम कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो उससे इंटरेस्ट मिलेगा, मेरा फंड क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो वो अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, इंटरेस्ट अगर मिलेगा तो इनकम है, तो ये सारा आइटम इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और फिर लेस करते हैं फंड रिलेटेड एक्सपेंसेस, फंड से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है उसको इससे क्या कर लेते हैं, लेस कर लेते हैं, यानी माइनस करते हैं, घटा लेंगे। और फिर लेस करते हैं प्राइज अवार्डेड, अगर आपने कोई प्राइज अवार्ड दिया तो प्राइज अवार्डेड को भी क्या करते हैं, लेस कर लेते हैं। अब जो अमाउंट आएगा आपका, उस अमाउंट को कहाँ दिखाना है, अमाउंट कॉलम में दिखाना है। बाकी सारा कैलकुलेशन जो है वो इनर कॉलम में ही होगा, लायबिलिटी के इनर कॉलम में ही होगा। और एक चीज और ध्यान रखना है, क्योंकि बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट का टोटल होता है, तो इसमें टोटल नहीं करना है, हम सिंगल आइटम, जब जब सिंगल आइटम को मेंशन करेंगे तब तक बैलेंस शीट का टोटल करना ही नहीं है। दूसरा जनरली स्टूडेंट गलती करते हैं, इसको मेन कॉलम में दिखाते हैं, मेन कॉलम में नहीं दिखा के इसको इनर कॉलम में ही दिखाना है। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट अगर दिया हुआ रहे, स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट अगर रहे तो उस इन्वेस्टमेंट को क्या करना है, एसेट साइड में दिखाना है। आप स्पेसिफिक फंड को छोड़ दीजिए, इसमें इन्वेस्टमेंट भी अगर आप याद रखिएगा तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसेट्स होता है, तो एसेट होता है। अब एक प्रॉब्लम लेते हैं, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है मैच फंड, मैच फंड का अमाउंट जो है वो 80,000 है। मैच फंड इन्वेस्टमेंट दे दिया, ये भी आपका कितना, 80,000 है। सेल ऑफ मैच टिकट 20,000, डोनेशन फॉर मैच फंड है 30,000, मैच करवाइएगा तो एक्सपेंसेस होगा, मैच एक्सपेंसेस दिया हुआ है 15,000, और प्राइज अवार्डेड दिया हुआ है 5,000। क्वेश्चन है, इसमें मैच फंड है, मैच फंड इन्वेस्टमेंट है, सेल ऑफ मैच टिकट है, डोनेशन फॉर मैच फंड है, मैच एक्सपेंसेस है, प्राइज अवार्डेड है। तो ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये क्वेश्चन क्यों दिया, ये क्वेश्चन दिया तो आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में
एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप मैच फंड को कैसे दिखाइएगा? देखिए, जैसे ही फंड के पहले क्या आ गया, मैच आ गया, तो पर्पस हो गया। तो स्पेसिफिक फंड है, और स्पेसिफिक फंड का अभी जस्ट हमने क्या किया, आपको बताया, जो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन देंगे, इसका सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो क्या लिखेंगे, पहले तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट लेंगे, और बैलेंस शीट को कितने पार्ट में बांटते हैं, 2 पार्ट में बांट लेते हैं। एक आपका एसेट होता है, दूसरा क्या होता है, लायबिलिटी होता है। अब क्या बताए थे, फंड को कहाँ दिखाना, लायबिलिटी साइड में। तो हम क्या लिखेंगे, मैच फंड। मैच फंड कितना दिया हुआ, 80,000, इनर कॉलम में बोले लिखने। मैच फंड इन्वेस्टमेंट है, एसेट साइड में जाएगा, तो इसको इधर दिखा देंगे, मैच फंड इन्वेस्टमेंट। चलो यहां नहीं आ रहा है, इधर लिख देता हूं उसको, मैच फंड इन्वेस्टमेंट। अब मैच फंड इन्वेस्टमेंट कितना है, 80,000। मैच फंड इन्वेस्टमेंट कितना है, 80,000। इसके बाद सेल ऑफ मैच टिकट है, तो सेल ऑफ मैच टिकट से क्या होगा, ये इनकम हो गया। तो आपको क्या करना है, लिखना है सेल ऑफ मैच टिकट। और इसमें अमाउंट कितना है, 20,000। इसको जैसे ही ऐड करेंगे तो 1 लाख। फिर ऐड करेंगे डोनेशन, डोनेशन फॉर मैच फंड। मैच फंड के लिए डोनेशन आपको कितना मिला, 30,000। इसको प्लस कर लीजिए, 1,30,000। लेस करेंगे मैच एक्सपेंसेस। मैच एक्सपेंसेस कितना है, 15,000 का। 15,000 जैसे ही लेस कीजिएगा तो 1,15,000 आएगा। और फिर लेस कीजिए प्राइज अवार्डेड, कितना हो गया, 5,000 लेस करना है। 5,000 लेस कीजिएगा तो 1,10,000 आता है। अब इसको कहाँ दिखाना है, अमाउंट कॉलम में दिखाना है। अब देखिए, फंड से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, उसको आपको क्या करना है, याद रखना है। पहला, इफ a specific fund is not given but a specific fund related expenses is given, जब विशेष कोष
यानी क्या लिखें, जब स्पेसिफिक फंड नहीं दिया हुआ रहे लेकिन उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस दिया हुआ रहे तो इस केस में उसको कहां दिखाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, सॉरी क्रेडिट नहीं, डेबिट साइड में। किस साइड में दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे। दूसरा एक सिचुएशन बनता है व्हेन a specific fund less than a specific fund related expenses, then difference amount shown in debit side of income and expenditure account। यदि जब विशेष कोष कम हो और विशेष कोष से संबंधित वह अधिक हो तो अंतर की राशि आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में लिखेंगे। डेबिट पक्ष में लिखेंगे। देखो दो नोट मैंने लिखा है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है। अगर स्पेसिफिक फंड नहीं दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट का जो है, मान लीजिए मैच एक्सपेंसेस दिया हुआ है, मैच एक्सपेंसेस दे दिया और क्वेश्चन में मैच फंड नहीं है, तो इस मैच एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, अभी तो हमने रूल पढ़ा, जो मैच एक्सपेंसेस को मैच फंड से माइनस करेंगे। अगर नहीं दिया हुआ रहे तो क्या करना है, तो मैच एक्सपेंसेस को इनकम एक्सपेंडिचर के कहां दिखा देना है, डेबिट साइड में दिखा देना है। दूसरा केस आपको और याद रखना है इसमें, जो मान लीजिए मैच एक्सपेंसेस है, मैच एक्सपेंसेस आपका दिया हुआ है 50,000 और मैच फंड है 30,000। मैच एक्सपेंसेस कितना है 50,000 और मैच फंड कितना है 30,000 का। तो अब देखिए एक्सपेंसेस ग्रेटर देन किससे, मैच फंड से, यानी मैच फंड कम है और मैच एक्सपेंसेस ज्यादा है। इस केस में हम क्या करें, ऐसे तो हमने रूल पढ़ा, जो फंड से क्या होता है, एक्सपेंसेस माइनस होता है, लेकिन यहां अगर हम माइनस करेंगे तो ये तो निगेटिव बैलेंस दिखाएगा। तो इस केस में आपको वहां नहीं दिखाना है, इसको क्या करना है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाना है और डिफरेंस जो अमाउंट आएगा, डिफरेंस अमाउंट कितना आएगा 20,000 का, इस 20,000 को मैच एक्सपेंसेस लिखकर हम कहां दिखाएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में दिखाएंगे।
जनरल फंड का अकाउंटिंग आप कैसे करेंगे? देखो इसमें बहुत कुछ नहीं है, इसमें रूल याद रखना है। अगर जनरल फंड दिया हुआ रहे, लिखा हुआ रहेगा आपके क्वेश्चन में जनरल फंड, इसको क्या करना है, बैलेंस शीट में दिखाना है। और किस साइड दिखाना है, तो लायबिलिटी साइड दिखाना है। जैसे स्पेसिफिक फंड को दिखाते हैं उसी तरह से इसको कहाँ दिखाना है, इसके लायबिलिटी साइड में दिखाना है। दूसरा क्या है, अगर जनरल फंड इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ रहे, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट रहे, तो इसको आपको क्या करना है, बैलेंस शीट में ही दिखाना है। और किस साइड दिखाना है, एसेट साइड दिखाना है। इसके बाद तीसरा ये इनकम अगर रहे, इनकम ऑफ जनरल फंड, अगर जनरल फंड का कोई इनकम रहे तो इसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के कहाँ दिखा लेना है, क्रेडिट साइड में दिखा लेना है। और अगर आपका एक्सपेंसेस रहे ऑन जनरल फंड, जनरल फंड से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस अगर होगा तो इसको क्या करना है, इसको भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है। लेकिन कहाँ दिखाना है, अब क्रेडिट साइड में नहीं दिखा के कहाँ दिखाना है, डेबिट साइड में दिखाना है। तो ये कैलकुलेशन किसका था, जनरल फंड का था। देखो दोनों में डिफरेंस है, स्पेसिफिक फंड का इनकम उस फंड में ऐड होता है, एक्सपेंसेस फंड से क्या होता है, लेस होता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें सिंपल रूल याद रखना है। आशा करता हूं ये समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स पढ़ना है। इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे करते हैं, बैलेंस शीट उसके साथ कैसे बनाते हैं, कैपिटल फंड क्या होता है उसको देखना है। आप लगातार सीक्वेंस में जो वीडियो डाला गया है उसी तरह से अगर आप अच्छी तरह से इसको देखेंगे तो आपका ये चैप्टर में जो भी प्रॉब्लम होगा वो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। हर एक टॉपिक पर क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है अलग सेपरेट हेडिंग करके, चाहे वो कोई भी बुक हो, किन्हीं भी राइटर का बुक हो, तो आप उस बुक को उठाइए, उसके अनुसार क्वेश्चन कीजिए। प्रॉब्लम हो तो बार बार मैं कहता हूं आप मैसेज कीजिए, मैसेज करके आप प्रॉब्लम पूछ सकते हैं।